दूसरी बात, ये कहा जाता है, एक वाकया और बड़ा सुनाया जाता है कि यजीद ने मदीना पर हमला किया। बिल्कुल किया, इसमें कोई शक नहीं है, यजीद ने हमला किया। लेकिन उस हमले की आड़ में आकर यजीद के कंधों पर रख कर आगे फायर किस पे किए जा रहे हैं? सहाबा इकराम पर, उनकी इज्जतों पर, उनकी गैरत के ऊपर और अहले बैत अतहार पर, नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों के ऊपर। वो किस तरह? कहते यजीद ने हमला किया, 3 दिन मस्जिद नबवी शरीफ में रियाजुल जन्ना में मिंबर के पास घोड़े और गधे बांधे रहे, जो लीद और पेशाब भी वहां पर करते रहे। और फिर 3 दिन यजीद ने कहा कि तुम पर मदीने की औरतें हलाल हैं। यजीद के जुनूनी जो सिपाही थे, उन्होंने मदीना की जो औरतें थी उनसे जिना किया, यहां तक कि 1000 औरतें हामिला हुई। खुदा की कसम बिल्कुल झूठ है, मनगढ़ंत है। ये यजीद की दुश्मनी में आकर के आगे निशाना किनको? सहाबा इकराम को बनाया जा रहा है। मदीना पाक में उस वक्त 2 किस्म के लोग थे, या सहाबा उनकी औलादें थी या नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी वहां पर मौजूद थे। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपकी इस जामिया मस्जिद हाजा में, मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं, इस मस्जिद में वो तो मकाम ही और है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। ये गुज़श्ता चंद दिन पहले कोई गाड़ी लेकर वो वजीर मशीर अंदर आ गया तो पूरी उम्मत मुसलमा का दिल पाश पाश हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मस्जिद नबवी रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से वो गाड़ी गुजरी तो हमारा दिल अफसुर्दा हो गया। मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी इस जामिया मस्जिद हाजा में अगर कोई इलाके का चौधरी, MP, MNA वो आकर कहे कि मैंने घोड़ा यहां पर बांधना है, गधा यहां पर बांधना है, जो लिद भी यहां करेगा, पेशाब भी यहां पे करेगा, तो मुझे बताएं आप बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह अकबर, क्या सलूक करेंगे? हैं जी, मार देंगे या मर जाएंगे या मार देंगे? आपका ये जज्बा है। 1400 साल के बाद गाजी मुमताज कादरी का ये जज्बा है। तो उस वक्त सहाबा के जज्बात नहीं थे जिन्होंने ऐसे ही घोड़े छोड़ दिए? नमाजें भी नहीं हुई, अजानें भी नहीं हुई, मस्जिद नबवी शरीफ को ऐसे ही सहाबा ने छोड़ दिया। ये सारी बातें झूठ हैं। आप मुझे बताएं ये बात किस तरफ जाती है कि 1000 मदीने की औरतें हामिला हुई। अगर जना से बच्चा पैदा हो तो वो क्या होता है? वलद जना, वो हरामी होता है। तो क्या ये सहाबा इकराम के ऊपर तनकीद नहीं है? ये निशाना उनकी गैरतों को नहीं बनाया गया? सहाबा इकराम की इज्जतों को निशाना नहीं बनाया गया? यजीद की आड़ में आकर निशाना सहाबा पे कर दिया, यानी सारा मुद्दा सहाबा पे डाल दिया कि आगे उनकी आने वाली जो नस्लें हैं, 1000 बच्चा को फलां फलां बच्चा पैदा हुआ। तौबा नाउज़ बिल्लाह। ये बात किस तरफ जाती है? हमारे खतीबों को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। ये बात कहां पर लिखी है? चले आए थोड़ा सा उस तरफ भी चले जाते। ये बात सबसे पहले 4वीं सदी हिजरी में इब्न हज़म अज़-ज़ाहिरी ने लिखी, जो सहाबा का गुस्ताख था। अल मुहल्ला उसने किताब लिखी जिसके अंदर रात गए मैं उसका मुतालिया करता रहा, जिसके अंदर उसने सहाबा को गालियां बकी, इमाम आजम को गालियां बकी, फिका के चारों इमामों को गालियां बकी। वो इब्न हज़म अपनी किताब अस्माउल खुलफाई वल वलात में ये सबसे पहले ये बात लिखता है, 4वीं हिजरी में। उसके बाद इसकी किताब से बात को नकल किया जाता है 6वीं हिजरी में, 7वीं हिजरी में इमाम कुर्तुबी ने सादगी में आकर अदम तवज्जो की बिना पर, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि बहुत बड़े इमाम थे, अदम तवज्जो की बिना पर आपने कुर्तुबी के अंदर यह बात लिख दी। उस कुर्तुबी को देखते हुए सादगी हुई शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से, उन्होंने अपनी किताब जज्बुल कुलूब के अंदर लिख दी,
जज्बुल कुलूब को अगर उठाकर देखें, दीगर बाजारी किताबों को देखें तो जज्बुल कुलूब का हवाला मिलता है। जज्बुल कुलूब को उठाकर देखें तो इस बात के आगे तज़किरतुल मौता इमाम कुर्तुबी की किताब का हवाला मिलता है। जब तज़किरतुल मौता उठा के देखें तो अस्माउल खुलफाए वल विलाद का हवाला मिलता है। अस्माउल खुलफाए वल विलाद को उठाकर देखें तो उस कमीने इब्ने हज़म की वो किताब है। इब्ने हज़म की उस किताब से पहले अगर कोई ये लिखा हुआ ये रवायत मुझे दिखा दे, अल्लाह की कसम, जो चोर की सजा होगी वो मेरी सजा होगी। उससे पहले ये बात आपको किसी जगह पर नहीं मिलेगी, किसी तारीख की किताब में नहीं मिलेगी, किसी सीरत की किताब में नहीं मिलेगी, किसी हदीस की किताब में नहीं मिलेगी। सबसे पहले ये बकवास करने वाला इब्ने हज़म है। इब्ने हज़म के बाद ये बात आगे आम हो गई। तो मेरे भाई ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, ये झूठ है, सरासर ये झूठ है। ये बात जो मैं कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बोलने की, उसको सुनने की, उस पर अमल करने की, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल